सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आज के स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन में दुनिया में सच्चे प्रेम का महत्व रह ही नहीं जाता। कहीं खूबसूरती के दीवाने मिल जाते हैं, तो कहीं वाक्पटुता एक दूसरे को करीब ला देती है, पर अधिकतर मामलों में हवस ही प्रधान होती है। 4 दिनों का साथ फिर चल दिए किसी और की तलाश में। दिल मिले, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर दिल मिल गए तो वे कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते और निस्वार्थ भाव से अपने सुख की बलि देकर भी दूसरे के सुख की चाह को कायम रखते हैं। दुनिया भी तेजी से बदल रही है और आज दुनिया के सार्वभौमिकरण के कारण प्रेम रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, कार्य आदि से दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, तो दूसरों के इन बातों से हम भी। आज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, यार होना आम बात हो गई है। कुछ देशों में तो बस इसे यार दोस्त के रूप में देखा जाता है, पर कुछ देशों में इसका मतलब यार दोस्त से कुछ अलग या बढ़कर ही होता है। खैर, आज के समय में प्रेम करने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए लोगों के पास समय की भी कमी हो गई है। लोग सब कुछ चट मंगनी पट विवाह की तर्ज पर चाहते हैं। सूरज, जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। उम्र कोई 19 से 20 की होगी, एकदम से दुबला-पतला, पढ़ने में ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था, वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरह से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में रहता था, वह 5 मंजिला था। सूरज का कमरा 4थी मंजिल पर था। कभी अगर वह भूलवश अपने कमरे की खिड़कियां या दरवाजे को खुला छोड़ देता तो बंदर, गिलहरी आदि उनके कमरे में आ जाते। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और सुमधुर आवाज में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट से कोई उसे देख रहा है। वह थोड़ा सकपका गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते हुए ही खड़ा होकर द